नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यहाँ राजपथ पे क्यों बात करेंगे जरूरी है करना, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का सच लोगों तक नहीं पहुंचेगा, नहीं दिखाया जाएगा, तो उनके मन में जो भ्रम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये तस्वीर साफ होनी बहुत ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक हवा बनाई हुई है, एक शोर है, एक प्रोपेगेंडा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उनका राज है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बनाई हुई एक कहना चाहिए कि एक तस्वीर है जो लोगों को वो दिन रात अपने चैनल पर दिखाते हैं। एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो रिटायर्ड हैं और जो घरेलू महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, वो लोग टीवी देखते हैं। उनका टाइम पास का साधन है टीवी। तो जब टीवी देखते हैं तो उसमें भी जी न्यूज़, आज तक और दूसरे, मुझे अपने अब तो मेरे दिमाग से इन लोगों के नाम भी निकल गए हैं, यही एक दो नाम बचे हैं जो मेरे जहन में आते हैं। ये लोग दिन भर मोदी चालीसा पढ़ते हैं, मोदी नामा सुनाते हैं। उसी का असर है जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है। और जबकि तस्वीर इसके उलट है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आई थी, जिस तरीके से उसका उदय हुआ था, उसके अंत की शुरुआत भी उसी तरीके से हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो वो ऐसे आपको बताती हूँ कैसे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 29 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में बहुमत के साथ है। अब बाकी दूसरी पार्टियां हैं, या फिर इन्होंने एक दो जगह पर जोड़ तोड़ करके, साठ गांठ करके अपनी सरकार जबरदस्ती घुसेड़ी हुई है, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में ये 2-4 जगह पर हैं। अगर मेरे पास साधन होता तो मैं आपको दिखाती। एक मैप में, अगर इंडिया का मैप जो लें, उसमें अगर आप बीजेपी शासित प्रदेशों को अगर सैफरन कलर से भर दें, यानी भगवा रंग से भर दें, तो आपको सिर्फ बीच का हिस्सा ही उसमें दिखाई देगा। बाकी जो दूसरी जगह पर आप दूसरे कलर से भरें, ब्लू से, ग्रीन से, व्हाटएवर जिससे भी भरें, वो आपको फिर दिखाई देगा कि ये बीजेपी मुक्त है भारत। तो ये जो पूरी तरीके से लोगों के दिमाग को कैप्चर किया हुआ है, ये गोदी मीडिया की देन है। दिन रात सिर्फ गोदी मीडिया इन लोगों के कहना चाहिए रिकॉर्डेड भजन सुनाता रहता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाकी इनके पास है कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, इनके पास जो रणनीति है ना, वो बहुत मजबूत है। और रणनीति क्या है? लोगों के दिमाग को कैप्चर करने की, और एकदम से लोगों जिस चीज से लोग एकदम आवेश में आ जाते हैं, जिससे उग्र हो जाते हैं, ऐसी जगह पर चोट करने की इनके पास एक खास टेक्निक है, एक खास रणनीति है, जिसको हम धर्म और आस्था कहते हैं। उस पर जब ये चोट करते हैं तब लोग आक्रोश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, इनके लिए कुछ भी करने मरने को तैयार हो जाते हैं। बस सिर्फ ये टेक्निक है और मीडिया है, जो इनका खरीदा हुआ मीडिया है। अगर वो ना हो तो ये कहीं नहीं है, ये फिर कहीं भी नहीं है पूरे देश में। इनके जो भजन 24 घंटे बजा करते हैं, इनकी जो चालीसा पूरे दिन बजा करती है, जिसे लोग सुनते हैं, देखते हैं, सिर्फ मोदी मोदी, अमित शाह मोदी, ये मतलब लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे लोगों के जो कुंद जहन थे वो भी खुलने शुरू हो गए हैं। उसी का असर देखिए, इनके हाथ से पंजाब गया, इनके हाथ से हिमाचल गया, इनके हाथ से कर्नाटका गया, इनके हाथ से अभी आगे आने वाले चुनाव में भी बहुत कुछ जाना बाकी है। साउथ का जो हिस्सा है अपने यहाँ का, देश का, वो अगर आप देखें तो साउथ में से इनका सफाया हो चुका है। वहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं है, इनका कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। अब आप देखिए, दिल्ली भाजपा मुक्त, पंजाब हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त, बिहार झारखंड भाजपा मुक्त,
राजस्थान पश्चिम बंगाल भाजपा मुक्त, उड़ीसा आंध्र प्रदेश भाजपा मुक्त, तेलंगाना छत्तीसगढ़ भाजपा मुक्त, तमिलनाडु केरल भाजपा मुक्त, जम्मू कश्मीर और कर्नाटका भाजपा मुक्त। अब आप ये देखिए, इतने सारे राज्यों में ये नहीं है। वहां पर दूसरी रीजनल पार्टियां हैं और या फिर कांग्रेस है, उन लोगों की सरकार है। ये जो अपने दम पर हैं वो सिर्फ गुजरात में मेजोरिटी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी के साथ हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ से बनाए गए हैं, जबरदस्ती खींच घसीट के। हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके का हिसाब है। गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में ये जरूर कुछ जगह पर हैं। अदरवाइज पूरे देश से इनका पत्ता साफ है। उसके बाद भी इनकी स्थिति ये है कि सिर्फ इनकी हवा दिखाई देती है, और बल्कि जो इनकी असलियत है अंदर से, असलियत ये है कि इनकी हालत झंडबा फिर भी घमंडबा। घमंड इनको इतना है कि इनका बस चले तो ये विदेश का भी मीडिया खरीद के, इंटरनेशनल मीडिया खरीद करके भी उस पर खुद को दिन भर चलवाएं। लेकिन ये जो इनकी चालीसा का पाठ दिन रात होता है गोदी मीडिया पर, बिकाऊ मीडिया पर, वो बहुत दिन तक ये जो है चलने वाला नहीं। लोगों की समझ में आ गया है। उसी का नतीजा आपने अभी कर्नाटका में देखा। जब तक लोगों के दिमाग से इनकी जो मौजूदगी है वो नहीं निकलेगी और इनकी असलियत सामने नहीं आएगी, तब तक लोगों के दिमाग से ये कहीं नहीं जाएंगे। और ये है कहीं नहीं, सिर्फ एक भ्रम जाल है। इनकी स्थिति वो है, जैसा मैं मानती हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर रावण की स्थिति है ना, केवल वो भ्रम मात्र लगते हैं मुझे। जैसे ओम प्रकाश राजभर है, भ्रम मात्र लगते हैं मुझे वो। उनका वजूद मुझे नहीं लगता कुछ भी, सिर्फ दूर दूर से दिखाने के लिए ब्रह्मजाल है केवल, असलियत कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की भी वास्तव में मौजूदगी कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, एक माया जाल है, एक खरीदे हुए मीडिया के द्वारा खुद को बेचने का तरीका है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी लोगों में डर पैदा करना, लोगों में भेदभाव पैदा करना, लोगों में नफरत पैदा करना, ये इनका मेन मकसद है, ये इनका काम है। लेकिन इस तरीके के जो काम होते हैं ना, ये चलताऊ होते हैं, ये टिकाऊ नहीं होते, इनका कोई वजूद नहीं होता। ये कुछ देर के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। और जो मुद्दों पे बात होती है, जो विकास पे बात होती है, जो लोगों के भलाई के लिए किए गए काम पे बात होती है, जो आगे बढ़ने की तरक्की को लेकर के बात होती है, वही मुद्दे आखिरकार लौट के आते हैं और उन्हीं पर फिर जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है, उन्हीं को फिर वोट देती है और जिताती है, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। यहाँ हम किसी पार्टी विशेष को लेकर के बात नहीं कर रहे, लेकिन इस पार्टी विशेष को लेकर के बात कर रहे हैं क्योंकि इसने इस तरीके का जो एक भ्रम और पूरा एक प्रोपेगेंडा जो अपने बारे में फैलाया हुआ है कि सिर्फ हम ही हम हैं, जबकि ये कहीं तक भी दूर दूर तक भी नहीं है, सिर्फ लिमिटेड जगह पर रह गए हैं। वहां से भी जल्दी ही इनका सफाया होना है, क्योंकि जिस तरीके की ये राजनीति, झूठ की, जुमलों की राजनीति करते हैं ना, लोगों को धोखा देते हैं, वो बहुत दिन तक चलता नहीं है। क्योंकि झूठ और धोखा वास्तव में उसकी उम्र जो है वो लंबी नहीं होती। एक ना एक दिन लोगों को समझ में आ ही जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान हमारा फायदा उठा रहा है, ये इंसान हमारा यूज कर रहा है, जानते हैं। तो जनता भी बेवकूफ नहीं है, वो भी जानती है, समझती है। और 2024 का इलेक्शन जो है वो बाकी बहुत कुछ तस्वीर को साफ करेगा। देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इनका और सफाया होता है। तो अभी तो ये प्रदेश की बात हो रही थी और प्रदेश में भी इनका लगभग सफाया है। बस जो बहुत ज़्यादा
जैसे मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बदलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जय श्री राम वाली राजनीति चरम सीमा पर है और उसके उसके ढलान में अभी वक्त है। लेकिन जब ढलान पे आएगी तब आप देखिएगा, आप भी यही हैं, मेरा पता नहीं, मैं कहूँगी, क्योंकि किसी भी इंसान का कुछ भरोसा नहीं होता, जिंदगी क्षणिक भर की है। लेकिन फिर भी उम्मीद तो करते ही हैं कि देखेंगे कि आप जो है देखेंगे कि ये वास्तव में जो इनकी ये जो धार्मिक उन्माद वाली जो राजनीति है, ये भी ढलान पे आकर एक ना एक दिन इसका अंत निश्चित है। पहले भी मुद्दों पर, विकास पर चुनाव होते थे, बात होती थी, आज वो कहीं दूर खो के रह गए हैं। बात सिर्फ राजनीति पर होती है, धर्म पर होती है, आस्था पर होती है, बात सिर्फ उन चीज़ों पर होती है जिससे लोग उग्र हो जाएं, जिससे लोग आवेश में आ जाएं, जिससे लोग सड़कों पर उतर आएं। और ऐसी एकदम सॉफ्ट चीज़ और सॉफ्ट टारगेट है धर्म, उसको केवल लोगों को बस केवल एक माचिस की तीली भर लगा देने की देर है, शहर के शहर जल के राख हो जाएंगे। इतनी खतरनाक चीज़ है, उसी का ये फायदा उठाते हैं, उसी की ही ये राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कई जगह पर कोशिश की जो कि इनकी कामयाब नहीं हुई। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकी हवा इतनी ज़्यादा बनाई गई, उसमें एग्जैक्ट मुझे अभी इस समय गिनती याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी सीटें नगर पंचायत की और ये नगर पालिका की ये राष्ट्रीय लोकदल ने भी जीती हैं। तो उसका कोई जिक्र कहीं नहीं करेगा, किसी और पार्टी का कोई जिक्र कहीं नहीं करेगा, सिर्फ इनकी ही 40 दिन रात पढ़नी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी इनकी गोदी मीडिया, इनकी बिकाऊ मीडिया, जो इनके कहना चाहिए सो कॉल्ड खरीदे हुए जो इनके पिट्ठू हैं, अगर वो इनकी दिन रात इनका वर्णन नहीं करेंगे तो फिर ये कहीं नहीं नजर आने वाले, वास्तव में नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों तक, राजपथ के माध्यम से, बुलंद आवाज के माध्यम से ये बात, ये भ्रम जो है थोड़ा दूर हो लोगों में। हालांकि आप लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ अलग से कुछ अलग बात बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैसेज है, जहाँ तक जाए दूर तक जाए। और इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको भी देखिए, उनको भी लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि अगर जब तक असलियत लोगों के सामने नहीं आएगी तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। यहाँ पर मतलब जो सोचनीय विषय है वो ये है कि जब तक लोगों को इनकी असलियत नहीं पता चलेगी तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। तो स्थिति बदलने के लिए सच का सामने आना जरूरी है। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।